कंसेप्शन रहता है कि जो आईआईटीज होता है, आईआईटीज में हाईएस्ट पैकेज आता है 1 करोड़ का पैकेज, 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज एंड ऑल। सो आईआईटीएंस इज लाइक आईआईटी इज अ टैग जो बाहर इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करता है। आईआईटी गोवा, मैंने जब उन्हें पूछा कि उन्होंने पहले बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मैं आई एम सिद्धांत यादव फ्रॉम आईआईटी गोवा। एंड उनका फिर एकदम से जो टोटल वो था ना, एक जो टोटल जो एनवायरमेंट बना हुआ तो चेंज हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ आईआईटी। वहाँ एनआईटी होता, आईआईटी होता तो थोड़ा फर्क पड़ता है, बट आईआईटी से एक अलग ही फैक्टर बन गया कि हाँ भाई साहब, बंदे में कुछ तो बात होगी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हमने बुलाया सिद्धांत यादव को, जो कि एक आईआईटी के स्टूडेंट हैं और वो आईआईटी गोवा से अपना अंडरग्रेड कर रहे हैं। वो करेंटली यार सेकेंड ईयर ऑफ आईआईटी गोवा हैं और उनसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे कि डज आईआईटी टैग मैटर। तो यार काफी बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होता है, तो हमने सोचा कि इसका आंसर किसी एक आईआईटी के ही स्टूडेंट से लिया जाए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियरली पता लग जाए। तो लेट्स आस्क सिद्धांत यादव की डज आईआईटी टैग मैटर। बताओ सिद्धांत भाई, क्या लगता है आपको, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा इसमें? थैंक यू कनिष्क, थैंक यू विपुल। तो इम्प्रोडा पे आया हूँ तो पूरा इस बारी तैयारी करके आया हूँ कि सारा एक्सप्लेन करेंगे पूरा। एसएसटी जैसे एसएसटी के आंसर देते थे कि 5 नंबर का है तो पहले हर एक सेक्शन, फिर एक सेक्शन एक सेक्शन, तो इसी की तरह मैंने इस बारी जो डज आईआईटी टैग मैटर, उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आईआईटी टैग के क्या फायदे हैं। तो उनको मैंने 4 मेन कैटेगरीज में बांटा है जैसे एसएसटी में करते थे। तो कनिष्क विपुल यहाँ पर आई गेस एक वो भी डाल देंगे जिसमें सारा उन्हीं पॉइंट्स को एनालिस्ट भी कर देंगे। तो जो 4 पॉइंट्स मैंने बांटा है वो 4 पॉइंट्स हैं। एक, जॉब्स या प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट आपकी फर्दर स्टडीज। तीसरा पॉइंट आपका एंटरप्रेन्योरशिप एस्पेक्ट जो होता है। और चौथा पॉइंट आपके अदर पर्क्स, उन पे अभी आएंगे, ठीक है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट जो कि है जॉब्स और प्लेसमेंट। तो पता है, एक मिसकंसेप्शन रहता है कि जो आईआईटीज होता है, आईआईटीज में हाईएस्ट पैकेज आता है 1 करोड़ का पैकेज, 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज एंड ऑल। अभी तो चलो वो किसी और वीडियो का टॉपिक मैं खाना नहीं चाहता प्रोडक्ट का, वो अलग से एक टॉपिक है अपने आप में। सीटीसी बेस में क्या दिक्कत होती है एंड ऑल दैट। बट इफ आई जस्ट टॉक अबाउट कि प्लेसमेंट्स में कितना फर्क पड़ता है आईआईटीज एंड नॉन आईआईटीज से, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक ऐसा फैक्टर है जिसपे बहुत कम फर्क पड़ता है आईआईटीज का। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। आप लोग देखोगे कि भाई आईआईटीज की तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, जो पुरानी उनकी ज्यादा अच्छी, जो नई उनकी थोड़ी कम, बट हाँ अच्छी प्लेसमेंट होती है आईआईटीज की ओवरऑल। जैसे हमारा भी अभी प्लेसमेंट सेल काफी अच्छे से काम कर रहा है एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ कंपनीज कमिंग इन इंटर्नशिप्स फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल एज फॉर प्लेसमेंट्स। तो आईआईटीज को हम कहते हैं कि भाई साहब बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो आईआईटीज का अच्छा प्लेसमेंट इस वजह से नहीं होता कि वो आईआईटीज हैं। आईआईटीज का अच्छा प्लेसमेंट इस वजह से होता है क्योंकि वो टीयर 1 कॉलेजेस, टीयर 2 कॉलेजेस में आती हैं, राइट। सो इसीलिए अगर मैं बात करूं और भी टीयर 1 कॉलेजेस, जैसे आपका बिट्स हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, आपके एनएसयूटी हो गया, आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, जो भी आपकी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं बड़ी बड़ी, उनमें और आईआईटी में ज्यादा फर्क नहीं रहता तब। सो इफ यू आर जस्ट गोइंग विद अ पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि अगर मैं कह दूं कि आई टैग मैटर, आई टैग डज नॉट मैटर, वो फर्क करता है कि आपकी नीड क्या है, राइट। व्हाट यू आर गोइंग इन फॉर, यू नो व्हाट्स योर मोटिव। सो इफ योर मोटिव इज जॉब्स एंड प्लेसमेंट, then IIT tag won't matter as soon if you are in a good college. If you're in a bad, if you're in not a good college, तब तो फिर वो, क्योंकि वो एक अच्छा कॉलेज बन जाता है। IITs अच्छे कॉलेज होते हैं इस वजह से उनका अच्छा होता है, नॉट बिकॉज कि एक IIT टैग है इस वजह से उनको मिलता है। सो जॉब्स प्लेसमेंट के लिए कोई भी अच्छा कॉलेज होगा आपका तो ऑलमोस्ट बराबर सी बात होती है। सो जॉब्स एंड प्लेसमेंट में मैंने जैसे बताया कि IITs का बहुत कम फर्क पड़ता है, पर बहुत कम फर्क पड़ता है बिकॉज ऑफ रीजन की, क्योंकि टीयर 1 का फर्क, टीयर 1 टीयर 2 अच्छे कॉलेज का फर्क पड़ता है, काम का नहीं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है फर्दर स्टडीज। तो अब जैसे जो आपकी जॉब्स एंड प्लेसमेंट थी उसमें जो कंपनीज होती है ना, उनको इन डेप्थ पता होता है, क्योंकि उसके जो रिक्रूटर्स होते हैं कंपनीज को पता होता है, अच्छा यहाँ इस कॉलेज में अच्छा है, इस कॉलेज में अच्छा है। लेकिन व्हेन यू गो फॉर फर्दर स्टडीज स्पेशली अब्रॉड, राइट, इंडिया में इतना हो सकता है नॉलेज हो, बट स्पेशली अब्रॉड जो होता है वहां पर एक आईआईटी नेम मैटर करता है। क्यों करता है? लाइक कंपैरेटिवली अगर जॉब प्लेसमेंट के कंपैरिजन करें तो फर्दर स्टडीज में ज्यादा मैटर करता है आईआईटी का नाम। क्यों करता है मैटर? वो इसके लिए है क्योंकि जो आपके फॉरेन जो आपके प्रोफेसर होंगे, राइट,
तो उनके कई स्टूडेंट्स होंगे जो इंडियंस होंगे, और जो इंडियन स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो होते हैं वो ज्यादातर आईआईटियंस होते हैं, राइट। सो आईआईटियंस इज लाइक आईआईटी इज अ टैग जो बाहर इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो इवन इफ जैसे कोई अच्छा कॉलेज हुआ, लेट्स से एनएसयूटी हो गया, डीटीयू हो गया, राइट, तो बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में पता है जॉब प्लेसमेंट में इनफैक्ट कई बार बीट कर देते हैं आईआईटी को। बट अगर हम बात करें बाहर की एजुकेशन, जब बाहर जाएंगे तो सिंस एनएसयूटी डीटीयू के बहुत कम स्टूडेंट्स बाहर हैं, ठीक है, और जब इंडियन मीडिया भी जब एम्फोसाइज करता है तो अपने आईआईटी 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 हर जगह आईआईटी दिखाता है। इसके लिए फर्दर स्टडीज में जो अब्रॉड की स्टडीज है वहां पर आपको दिखेगा कि आईआईटी टैग मैटर्स मच मोर कंपेयर टू जो पिछला वाला फैक्टर था। तो यहाँ इफ यू आर कंसिडरिंग फर्दर स्टडीज देन वहां पर आईआईटी टैग डज मैटर इन अ सब्सटेंशियल अमाउंट। थर्ड पॉइंट मेरा था एंटरप्रेन्योरशिप। मैं ना कम के उसमें आया कि सबसे कम जॉब प्लेसमेंट में फर्क पड़ता है, फिर फर्दर स्टडीज में उससे ज्यादा फर्क पड़ता है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आईआईटी का होने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। बहुत इसका भाई, मैं एक इसमें एग्जांपल तो मैं एग्री करता हूँ, मतलब कि टॉप का कॉलेज हो तो फिर काफी नेटवर्किंग में हेल्प हो जाती है। और उसी के साथ साथ इंक्यूबेशन सेंटर उनसे हाँ, जैसे रिक्रूटमेंट मिल जाती हाँ है। कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। जैसे अगर कोई एक आईआईटी का स्टूडेंट है उसको काफी आसानी हो जाती है नेटवर्क बनाने में, वो किसी से भी कर सकता है जल्दी से। एलुमनाई इतनी स्ट्रांग है, मतलब आईआईटी कब से चल रहा है, हाँ हम हाँ, लोग भी किसी को देखा। बोल दो कि मैं आईआईटी से हूँ तो फिर उसका बन जाता है एक पर्सपेक्टिव की पढ़ा लिखा होगा ज्यादा। तो ये एक एग्जैक्टली एग्जैक्टली। benefit। तो जैसे मुझे तो अपने कॉलेज का पता है, मेरे को बाकी हाँ नॉन आईआईटीज का नहीं पता, तुम दोनों को पता तो बताना। तो जैसे ना एक कॉलेज में एक बच्चा, एक दो बच्चे जरूर होते हैं जिनको थोड़ा स्टार्टअप का भूख, लेकिन वो भूख होती है, राइट। एंड उसकी वजह से ऐसा भी होता है कि जो शुरुआत में एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से नहीं आते, कि अपने उस माइंडसेट से नहीं आते कि अपने को स्टार्टअप करना है, वो भी कई बार शुरू करते हैं और उनसे बेटर वो कर जाते हैं, राइट। सो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप आपका माइंडसेट नहीं है, आपका बन भी जाता है कई बार। हम्म। सो आई गेस तुम्हारे कॉलेज का भी अच्छा है, मतलब तुम्हारे हाँ हाँ, काफी काफी सही है। 197 जो पेटीएम है वो डीटीयू एनएसयूटी? पेटीएम वो है, डीटीयू से ही है। पेटीएम डीटीयू से था, मैंने हाँ उसकी वो भी डीटीयू से पढ़ी है। थी, बुक पढ़ी थी, बिकॉज द स्काई इज द लिमिट। वो तो विनीत के बंसल। वो क्रिक आ हाँ, गई क्या? विनीत के बंसल की थी, उसमें स्टोरीज बताई थी काफी सारी डीटीयू के एलुमनाइज की, हम्म। तो उसमें पेटीएम का भी था, तो है डीटीयू। तो सिद्धार्थ कंटिन्यू आगे। हाँ कंटिन्यू करता हूँ। तो इसी पॉइंट में मैं कहने वाला था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का है इसमें क्या है, अब जैसे अगर आप बात करें तो डीटीयू, तो डीटीयू में जैसे क्या है कि एक विजय विजय शर्मा नाम है, राइट। सो जो हाँ जो हाँ पेटीएम हाँ, के जो पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो डीटीयू से हैं। तो अब हाँ लोगों में थोड़ा इमेज बनता, अच्छा डीटीयू से स्टार्टअप निकल के आते हैं, अच्छे स्टार्टअप निकल के आते हैं, तो थोड़ा फर्क पड़ता है। बट वहीं अगर हम कंपेयर करें आईआईटीज को, तो आईआईटी से इतने स्टार्टअप निकले हैं, कईयों के नाम जानते हो आप लोग, क्योंकि बड़े स्टार्टअप हैं, कुछ छोटे स्टार्टअप भी होते हैं, बहुत स्टार्टअप होते हैं आपको पता भी नहीं होते, क्योंकि तभी वो स्टार्टअप है, बड़ी बड़ी कंपनी नहीं बनी अभी। बट कई स्टार्टअप्स होते हैं जो आपको लोगों को पता नहीं होता। सो द पॉइंट इज कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट से जाओ तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कहीं आईआईटी टैग का। तो मैंने खुद, क्योंकि खुद बहुत नोटिस किया है, क्योंकि मैं आईआईसी का मेंबर भी हूँ, लाइक अपने ई सेल जो आईआईटी गोवा का जो ई सेल है मैं उसमें मेंबर हूँ, तो आईआईसी के मेंबर आप हो जाते हो। तो उससे मेरे को, क्योंकि मेरे को आइडिया है कितना फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारा ई सेल काफी अच्छा है, इंक्यूबेशन काफी अच्छी होती है हमारे यहाँ, हमारा जो नेटवर्क है वो काफी अच्छा बन जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम, क्योंकि अब हमारे कॉलेज से किसी का स्टार्टअप नहीं निकला अभी तक, बिकॉज हमारा कॉलेज तो नया है, राइट। फिर भी इवन आफ्टर दैट आईआईटी गोवा को जो बेनिफिट मिल रहा है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इवन इफ वी से आईआईटी, अगर आप खुद एक बार सोचो, कई बार पता है पैम्पलेट्स में जो छोटे छोटे वो निकल के आते हैं, स्टार्टर्स निकल के आते हैं, उसमें लिखा होता है आईआईटी ग्रेजुएट्स, आई एम ग्रेजुएट्स। तो ये जो आईआईटी का जो वो है ना टैग है, यहाँ बहुत काम आता है कि अच्छा अगर स्टार्टअप है, अगर आपको फंडिंग भी चाहिए, तो इट बिकम्स लाइक मच मोर इजियर टू अप्रोच इफ यू आर एन आईआईटीएन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिंक्डइन पे भी कोशिश करें, मैंने क्योंकि खुद नोटिस किया है थोड़ी चीज कि इफ यू आर एन आईआईटीएन एंड इफ यू नो सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट, और इफ यू नॉन आईआईटीएन, इफ यू सेंड रिक्वेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, राइट। हाँ बट वही है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो बहुत से फायदे मिलते हैं आपको, फंडिंग है, रिकॉग्निशन है, ठीक है, मोर ओवर नेटवर्क काफी अच्छा मिल जाता है। तो बहुत चीजें, अगर आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से जा रहे हैं तो कई चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम खुद का एग्जांपल दूं, तो एक बार ये माइक्रोसॉफ्ट का एक इवेंट था गोवा में ही, ठीक है, तो उनने वहाँ कई कई लोग आए हुए थे, और हम हमारे कॉलेज से हम 4 लोग गए थे सिर्फ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर से मैं ही था सिर्फ। तो वहां पर क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछ रहे थे, स्टार्टअप रिलेटेड था, कि मतलब माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करना चाहता था कुछ स्टार्टअप्स में, तो मतलब बता रहा था वर्कशॉप में कि स्टार्टअप कैसे होती है, फंडिंग कैसे होती है, सीड फंडिंग क्या होती है ऑल। तो उसमें मैंने जब डाउट पूछा ना, तो लाइक मैं उठ के डाउट पूछा, तो सब एक बार देख रहे थे आईआईटी गोवा। मैंने जब उनने पूछा कि उनने पहले बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मैं आई एम सिद्धांत यादव फ्रॉम आईआईटी गोवा। एंड उनका फिर एकदम से जो टोटल वो था ना, एक जो टोटल जो एनवायरमेंट बना हुआ तो चेंज हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ आईआईटी। वहाँ एनआईटी होता, आईआईटी होता तो थोड़ा फर्क पड़ता है, बट आईआईटी से एक अलग ही फैक्टर बन गया कि हाँ भाई साहब
बंदे में कुछ तो बात होगी। एंड इनफैक्ट जब डाउट पूछ लिया था, जब हमारा लंच वगैरह चल रहा था होटल में था, अच्छा खासा था, तो वहां पर ना उसके बाद कई लोगों ने मेरे को आके अपने कार्ड दिए कि वी लाइक हम इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम बूट कैंप चलाते हैं, ये चलाते हैं, इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी। मेरे पास पता नहीं 5-6 कार्ड्स आ गए थे, 5-6 लोगों के विजिटिंग कार्ड्स आ गए थे। तो एक ये फर्क पड़ता है अगर आप आईआईटी से हो, चाहे नई आईआईटी है, पुरानी आईआईटी थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ जाएगा ऑब्वियसली, बट एंटरप्रेन्योर अगर आपका वो माइंडसेट है जरा सा भी, तो डेफिनेटली ट्राई फॉर आईआईटी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मतलब एक एज दे देता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, जो तुम कहना चाह रहे हो समराइज। और अच्छा एज भी अच्छा खासा। हाँ। और लास्ट पॉइंट जो थे मेरे, अदर पर्क्स। तो अदर पर्क्स में क्या आ जाता है, एक तो सोशल स्टेटस हो जाता है कि भाई साहब आईआईटी में हैं। और ऑल्दो वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है आजकल, पहले के टाइम में बहुत ज्यादा था, अब तो बहुत कम हो गया बिकॉज अब और कॉलेजेस भी काफी उठ गए, उनके भी नाम होने लग गए हैं। बट स्टिल एन आईआईटीएन टैग इज लाइक, खुद को आईआईटीएन कहना इज आल्सो इज अ काइंड ऑफ अ सोशल, बहुत छोटा पर्क है, बट हाँ एक पर्क है। कुछ लोग इसको कंसीडर भी करते हैं कि भाई साहब आईआईटीएन है, एक थोड़ा एक सेल्फ एस्टीम सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी बनती है, ठीक है। सेकेंडली और पर्क्स क्या होते हैं, और पर्क्स ये होते हैं कि आप कहते हैं ओवरऑल, जैसे आपको कुछ भी सोशल शुरू करना है, जैसे मैंने एक जैसे आप स्टार्टअप्स का बताया राइट आपको, कि स्टार्टअप अगर आप आईआईटी का स्टार्टअप है तो उसकी ज्यादा वैल्यू मिलती है। एक तरह से आप यूट्यूब चैनल को या फिर किसी ब्लॉग को, उसको भी एक तरह का स्टार्टअप ही समझो। बिल्कुल, क्योंकि क्या है, शुरुआत में कुछ नहीं था, वो कुछ बन के आया, उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट लगी, लोग उसमें काम कर रहे हैं दिन भर, तो दैट्स आल्सो अ काइंड ऑफ स्टार्टअप। हम उसको कंसीडर नहीं करते स्टार्टअप में, बट अगर आपको जैसे यूट्यूब का कुछ हो गया या ऐसे कोई भी चीज होगी, तो अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, को करिकुलर है, जो इन चीजें होती है ना, इसमें अगर तुम आईआईटीएन भी हो तो उसके अच्छा भाई साहब आईआईटीएन भी है, पढ़ता भी है, ये भी करता है, तो एक अलग से एक वो ऑरा बन जाता है। इनफैक्ट अगर मैं एक बात देखना, अगर जैसे इम्प्रो अड्डा में अगर ये लोग अपने हर उसमें आईआईटी लगाने लग जाए ना, अपने हर टाइटल में कि आईआईटीएन आंसर ऐसा कुछ करके, तो वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, राइट। सो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है आईआईटीएन होने का। तो आई गेस ये 4 पॉइंट्स थे, 3 मेजर पॉइंट्स थे, और ये छोटे छोटे पर्क्स थे जो मैंने डिस्कस किए। कॉन्स की अगर हम बात करें तो कॉन्स नहीं है, लाइक टू बी ऑनेस्ट कॉन्स हैं, बट नहीं है। क्यों? जैसे कॉन्स हो जाता है कि आईआईटीएन की लाइफ थोड़ी हेक्टिक ज्यादा हो जाती है, ये चीज हो जाती है, बट यार ये पार्ट है। अब कोई ये तो नहीं कहता यार मेरा आईआईटी हो गया, ऐसा कोई दुखी तो होता नहीं कि यार मेरा आईआईटी हो गया। सो डेफिनेटली वो जो कॉन्स है वो इतने छोटे कॉन्स हैं कि इन प्रोस के आगे कुछ नहीं रहता। सो डेफिनेटली इफ यू आर ट्राइंग टू गो फॉर एन आईआईटी, डेफिनेटली डू गिव इट अ शॉट, कोशिश करो कि तुम्हारा आईआईटी हो जाए। एंड अगर आईआईटी नहीं भी हुआ है तो जैसे मैंने बताया कि जैसे जॉब्स एंड प्लेसमेंट है, फर्दर स्टडीज है, इनमें थोड़ा कम फर्क पड़ता है, सोशल पर्क से थोड़ा कम फर्क पड़ता है। सिर्फ एक फर्दर स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा लाइक एक सिग्निफिकेंट है कुछ, बट अगर जॉब्स एंड प्लेसमेंट की बात करो तो अगर इफ यू गो फॉर अनदर गुड कॉलेज तो भी अच्छा सीन बन जाएगा। तो ऐसा ये मत सोचो कि यार मेरे तो आईआईटी हुआ नहीं तो अब तो मैं किसी काम का नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट आजकल अब जहां तक मुझे लग रहा है कि अब जो कॉलेजेस हैं जिनका पहले इतना नाम नहीं था, फॉर एग्जांपल डीसी अब डीटी हो गया, राइट, तो इनका भी अब काफी ग्रो कर रहे हैं। लाइक मैं देख रहा हूँ कि बाहर के जो, जैसे मैंने जो अब्रॉड वाला पॉइंट रखा था कि बाहर आईआईटीएन ज्यादा है, यहाँ के कम जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ के लोग भी दे आर गेटिंग जॉब्स और प्लेसमेंट्स, थोड़ा माइंड से हटा के थोड़ा और जगह भी डाल रहे हैं, तो उससे थोड़ा फर्क आता जा रहा है। सो ग्रेजुअली अगर तुम बात करो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जॉब्स एंड प्लेसमेंट तो इनफैक्ट अगर तुम बात करो 5 से 6 साल बाद तो और कम फैक्टर हो जाएगा। जब तुम्हारी प्लेसमेंट हो रही होगी तुम लोगों की जो देख रहे हैं इस वीडियो को, तब तो इसका फैक्टर और भी ज्यादा कम हो जाएगा। सो जॉब्स एंड प्लेसमेंट में ये मत सोचना मेरी जॉब नहीं लगती। कुछ लोग क्योंकि एक कंसेप्ट लेके चलते हैं यार आईआईटी में फिर तो जॉब ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इफ यू डू ऑल द वर्क्स, वो जो इनके चैनल पे बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला वीडियो नहीं खाऊंगा तो ये वो सब बताएंगे कि इफ यू आर नॉन आईआईटी तुम कैसे एज ले सकते हो, वो सब इम्प्रोडा पे जरूर आने वाले हैं। तो इम्प्रोडा को सब्सक्राइब करो पहली बात तो, ठीक है। और ये उसी के साथ साथ एक फाइनल क्वेश्चन ये कि अभी स्टूडेंट जेईई मेंस दे रहे हैं, रिजल्ट आएगा, तो क्या मोटिवेशन होनी चाहिए उनकी आईआईटी में आने के लिए, कि पैकेज फोड़ना या फिर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी? तुम अपने टाइम की कुछ स्टोरी शेयर करना चाहो तो? देखो मेरे साथ तो क्या था कि मेरे को इनफैक्ट एक बात बताऊं, मैंने आज तक किसी कॉलेज का पैकेज नहीं देखा था, किसी का भी ना, वो आईआईटी खड़गपुर रुड़की ना का नहीं देखा, ना मैंने डीटीयू एनएसयूटी का देखा। पैकेज तो मेरा कभी से मोटिवेशन था नहीं, क्योंकि पैकेज देखो, जैसे एक बस ये बात बताऊं, अगर तुम बेकार को मैं टीयर 1 की बात भी नहीं कर रहा, बेकार कॉलेज से भी हो एंड इफ यू वर्क वेल, शुरुआत में कम लगेगा, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम एक ब्रेक इवन आ जाता है, एक पॉइंट आ जाता है कि जब यू आर ऑलमोस्ट द सेम, राइट। सो प्लेसमेंट का कुछ वो नहीं था, बट आई हैड कि हाँ जो आईआईटी जो होता है, क्योंकि मेरे को कई चीजें करनी है एंड जैसे मैंने बताया, होता है लोग जब हम कहते हैं अपॉर्चुनिटीज,
तो लोग अपॉर्चुनिटीज को पता नहीं हमेशा जॉब्स एंड प्लेसमेंट से समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे मैंने जैसे बताया फर्दर स्टडीज है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम्हें एमबीए करनी है, राइट, एचबीएस है, स्टैनफोर्ड है, इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं, यू डोंट लाइक, यू गाइस इवन डोंट नो, शिकागो बूथ हो गया, केलॉग्स हो गया, राइट, सेम वे एंटरप्रेन्योरशिप में इतना फर्क पड़ता है। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं ये बहुत वो होती है। और अगर तुम एक आईआईटीएन हो ना, तो तुम्हें हर जगह बाद में एक एज मिलता है जब तक तुम्हारी वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं बढ़ जाता। एक वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़ जाता है फिर तो फेड हो जाती है चीज, बट अंटिल यू, जब तक तुम्हारे 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तब तक तो तुम्हारा आईआईटी टैग बहुत ज्यादा काम आता है। सो मेरा तो हमेशा से था कि एक आईआईटी वो होना चाहिए। अगर लोगों को करना है कि आईआईटी क्यों करें, तो आईआईटी इसके लिए करो बिकॉज आईआईटी इज अ होलसम पैकेज, राइट। जैसे अभी हमने बात करी कि जो टियर 1 कॉलेजेस हैं उनका पैकेज बराबर ही पड़ जाता है। तो बट अगर तुम उस कॉलेज में जाते हो तो ठीक है, बट फिर तुम्हारे पास एक कंस्ट्रेंट आ गया कि तुम्हारे में एक जगह एज है, एक जगह थोड़ा कम एज है, राइट। बट अगर तुम आईआईटी जाओगे तो तुम हर चीज में एक एज मिलेगा, किसी में डाउन नहीं मिलेगा कि यार अगर मेरा ये अगर आईआईटी नहीं होता तो मेरे को यहाँ फायदा मिल जाता, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने अभी एक्सप्रेस भी किया था कि अगर तुम आईआईटी करोगे तो कोई फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, राइट। कोई चीज प्लस में ही मिलेगी। तो ऑलवेज एम फॉर द बेस्ट, नेवर सेटल, 1+ हिस्ट्री ऑफ कॉपीराइट ना मार दे, बट नेवर सेटल, ट्राई फॉर द बेस्ट। आईआईटी जितनी अच्छी आईआईटी मिल जाए उतना अच्छा, जितनी अच्छी ब्रांच मिल जाए, तो मैं ब्रांच को प्रेफरेंस देता हूँ। तो उस हिसाब से अपना देखो। बट अगर तुम्हें आईआईटी करनी है सही में, तुम्हें लगता है कि मुझे एक आईआईटीएन टैग चाहिए बिकॉज दैट टैग मैटर्स, मैंने बताया ना वो टैग मैटर्स, तो ट्राई करो जरूर। और हो जाता है, ऐसा नहीं कि भाई साहब क्या ही चीज है, हो जाता है। चलो फिर सम अप करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। सो दैट इज प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट स्टिल बच जाता है तो हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सिद्धांत से भी आपको कोई डाउट पूछना होगा तो उसके सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो ऑन दैट नोट, लाइक टारगेट कितना रखेगा इस? सो इस वीडियो को लाइक करते हैं 777 तो करवा देना यार, शेयर कर करके हो जाने चाहिए यार 777। और सिद्धार्थ भाई अपने एग्जाम के बीच में आके इंटरव्यू दे रहे हैं, हाँ, तो भाई बिल्कुल होने चाहिए। हाँ यार, हम अपने कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के बीच में, तो ठीक है। बाकी चैनल पे यार बहुत अच्छा कंटेंट आता रहता है, हम दोनों डीटीयू से हैं तो फिर हम बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालते रहते हैं। और एक सीरीज भी कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है कॉलेज इनसाइडर सीरीज, जिसमें कि हम सारे कॉलेज का रिव्यू करेंगे। जितने भी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज हैं, सबके हम रिव्यू करने वाले हैं, उन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट से करवाएंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।